पोयम का नाम है द कंपनी ऑफ लवर्स। अब देखिए, द कंपनी ऑफ लवर्स, इस पोयम को लिखा है जूडिथ राइट ने, है ना। किसने लिखा है? जूडिथ राइट ने लिखा है, 1946 ईस्वी में लिखा है। तो सर्टेनली दिस पोयम इज अ पावरफुल एंड पॉइग्नेंट रिफ्लेक्शन ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड लव। निश्चित रूप से ये पोयम जो है एक पावरफुल पोयम है, और जो है लाइफ और लव के नेचर, और खासकर फ्लीटिंग नेचर, है ना, लाइफ और लव के फ्लीटिंग नेचर का एक जो है रिफ्लेक्शन दिखाया गया है इस पोयम में, कि लाइफ और लव के बीच में जो फ्लीटिंग टाइप का नेचर है और लाइफ और लव के बीच रिलेशनशिप को इस पोयम के थ्रू दिखाया गया है। और इस पोयम को सेट किया गया अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मीन्स इस पोयम को सेकंड वर्ल्ड वॉर के पृष्ठभूमि के खिलाफ लिखा गया है, एक तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर के रिफरेंस में लिखा गया इस पोयम को। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है, इस पोयम में लाइफ और लव के फ्लीटिंग नेचर को एक रिफ्लेक्ट किया गया है, और दूसरा नंबर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप यानी कि पृष्ठभूमि के खिलाफ लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर हु इज द मेंबर ऑफ अ लॉस्ट कंपनी, स्पीकर जो कि लॉस्ट कंपनी का एक मेंबर है, डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब करता है, बताता है हाउ दे कम टुगेदर इन द नाइट, किस तरह से ये लोग रात को एक साथ में मिलते हैं, साथ साथ मिलते हैं। ठीक, टू फॉरगेट, और भूल जाते हैं, देयर प्रॉब्लम्स, रात को साथ साथ मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्या को भूल जाते हैं। एंड फाइंड हैप्पीनेस इन ईच अदर्स कंपनी, और एक दूसरे के साथ में रहकर हैप्पीनेस फील करते हैं, हैप्पीनेस पाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ठीक, स्पीकर जो कि एक लॉस्ट कंपनी का मेंबर है, ठीक, यहाँ पर सिपाहियों की बात हो रही है, वो जो है रात को ये सब मिलते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम को, अपनी अपनी समस्या को भूल कर सब एक दूसरे की कंपनी में जो हैप्पीनेस महसूस करते हैं, हैप्पीनेस पाते हैं। ठीक, मीनिंग ऑफ दिस पोएम द कंपनी ऑफ द लवर्स। देखिए, इस पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स का मीनिंग क्या है, तो देखिए, जूडिथ राइट्स 1946 पोएम, जूडिथ राइट की ये 1946 में लिखी गई ये पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स makes a just a position of two essential forces of major impact upon human existence। ये जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर जो फोर्सेस का किस तरह से इम्पैक्ट होता है, इस चीज को दिखाता है। द इफेक्ट्स ऑफ लव एंड दोज ऑफ डेथ, मतलब किस तरह से जो दो मेजर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उनके लव, उनके जो है प्यार लव और डेथ के इफेक्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब सीधा ऐसे बताया गया है कि दो फोर्सेस जो कि लाइफ के एंड पर हैं, एक तरह से वर्ज पर हैं, और वो जो हैं दो लोग मिलते हैं और जो हैं आपस में सारी समस्याओं को भूलकर खुशी पूर्वक रहते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं कि जिंदगी कब एंड हो जाए, क्योंकि वार की दौरान की बात है ये। द थीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का थीम क्या है, बी मीट, हम लोग मिलते हैं, एंड पार्ट नाउ ओवर ऑल द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं। द फ्लीटिंग नेचर ऑफ द लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ के बीच जो फ्लीटिंग नेचर है, इस चीज को दिखाया गया है। देखो, इस पोएम का थीम का मतलब ये है कि जैसे ये लोग सेकंड वर्ल्ड वार के कुछ सिपाहियों की कहानी है, ठीक है। जूडिथ राइट बताते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार के जो सिपाही हैं, ठीक है, इनका लाइफ कब डेथ हो जाए, यानी कि लाइफ कब डेथ में चेंज हो जाए, ये इनको भी नहीं पता है। तो वही लाइफ का भी नेचर क्षण भंगुर है और डेथ तो आना ही है। ठीक, तो वही लाइफ और डेथ के बीच फ्लीटिंग नेचर ही इस पोएम का थीम है। ठीक, दे सजेस्ट
ये सजेस्ट करते हैं डेट दे एंड देयर कंपेनियंस आर इन लास्ट कंपनी, कि वे लोग और उनकी कंपेनियंस जो हैं एक लास्ट कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो कब एक दूसरे को अलविदा बोल दें, कब एक दूसरे से अलग हो जाएं, अलग अलग जगह पर लगें, एंड डेट दे आर कॉन्स्टेंटली मीटिंग एंड पार्टली इन डिफरेंट लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशंस में मिलते हैं और पार्टली मीन्स अलग भी होते रहते हैं। दिस पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, इस पोएम को वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान लिखा गया, विच ब्रॉट मच सेपरेशन स्पेशली फॉर दोज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू द वेरियस बैटल फील्ड्स। ये पोएम वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान लिखा गया, जो कि एक सेपरेशन को दिखाता है, कि जहां पर ऐसे लोगों के सेपरेशन को दिखाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया से वेरियस बैटल फील्ड की तरफ जो है ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, कब कहाँ किसकी ड्यूटी लग जाए। ठीक है, दिस पोएम इज शॉर्ट, ये पोएम एक शॉर्ट पोएम है, सिंपल है और अटरली ब्यूटीफुल है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब एक तरह से कुछ सिपाहियों की कहानी है। द कंपनी ऑफ लवर्स का मतलब कुछ सिपाहियों की कहानी जो आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, दो पल का एंजॉय करते हैं। आप टेक्स्ट देख सकते हैं, बी मीट एंड पार्ट नाउ ओवरऑल द वर्ल्ड, बी द लास्ट कंपनी, टेक हैंड्स टुगेदर इन द नाइट फॉरेस्ट, द नाइट इन आवर ब्रीफ happiness, silently be who sought many things through all way, for this one thing, one only, remembering that in the narrow grave we shall be lonely. Death marshals up his armies round us now, their footsteps crowd too near. Lock your warm hand above the chilling heart, and for a time I live without my fear. Grope in the night to find me, and embrace, for the dark preludes of the drums begin, and round us, round the company of lovers, death draws his कार्डोन्स इन। यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि हम लोग डेथ के बहुत समीप हैं, कब किसकी डेथ हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हम लोग को मतलब जूडिथ राइट कहते हैं, इसलिए इन सारे सोल्जर्स को जो है साथ में रहना चाहिए और अपने दुख दर्द इन सबको भूल कर एंजॉय करना चाहिए।